आज इनको मारा कल हमें मारेंगे। ये मार मार के भाईचारा निभा रहे हैं। इनमें तो खानदानी चला है। आप पूरे इतिहास उठा लो, बेटा गद्दी के लिए बाप को मार दिया है। इनमें तो बाप चारा भाईचारा सब यही है। कुछ हैं सेकुलर हिंदू भड़ुए, उनको देख लो आप, अब वो भाईचारा निभाने की बात करते हैं। जाग जाओ। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर अभी नहीं जागोगे तो कल जागने लायक बचोगे नहीं। ये हिंदुओं के मर्डर कब रुकेंगे? जब तक हिंदुओं के मर्डर नहीं रुकेंगे, हिंदूवादी बैठेंगे नहीं चैन से। और ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। क्या कहेंगे, दिल्ली में जो है लगातार इस टाइप से घटना घटित होते जा रही है, फिर भी प्रशासन जो है ना अपना काम अच्छे से नहीं निभा रही, क्या कहेंगे इस पर? प्रशासन अपना काम अच्छे से तब निभाएंगे जब हमारी सरकार प्रशासन को ऑर्डर देगी। और प्रशासन तो आगे आगे चलता है, प्रशासन तो नौकरी करता है, एक हुक्म का गुलाम होता है प्रशासन। प्रशासन को ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए जैसे संभल में अनुज चौधरी जी ने करी थी, और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री ने उनकी कमर पे हाथ फेराया था कि आप ऐसे ही करते रहो, डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। जब सरकार का हाथ होता है तो कितना भी जिहादी हो, कितना भी कट्टरपंथी हो, कांप जाएगा और अपनी औलाद की औलाद से भी कह जाएगा कभी हिंदू का मर्डर मत करियो। तो ये दिल्ली का जो प्रशासन है किससे दब रहा है? यही तो समझ नहीं आ रहा। रोज कभी किसी का, अभी 2 बाप बेटों को मार दिया था परसों, आज इनको मार दिया, पहले तरुण को मार दिया, कभी कुणाल को मार देते हैं। कितनी हत्याएं हो रही हैं। और मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली में जब से बीजेपी आई है, कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, क्योंकि रोज एक मर्डर हो रहा, रोज एक मर्डर हो रहा। बीजेपी आने का हिंदुओं को क्या फायदा हुआ? हिंदू सोचते थे हमारी अपनी सरकार है, 27 साल तक हिंदुओं ने लाठी खाई, हिंदूवादियों पिटे, जेलों में गए, मार खाई पुलिस से, और इन कट्टरपंथियों से फिर भी बीजेपी को लाए। तो बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ेगी, दिल्ली को बचाना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली एक दिन ख़त्म हो जाएगी। कितनी बहनों के घर उजड़ जाएंगे, कितनी माओं के बेटे चले जाएंगे। तो इस वजह से दिल्ली को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा इन कट्टरपंथियों के द्वारा, नहीं तो बहुत ही गलत हो रहा है। और आप देख ही रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहता हूँ, रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप एक ऑर्डर दो, जब ही तो हम सरकारें आगे बनाएंगे। देख लो, नारी शक्ति बिल हो गया ना फेल, अभी तो जिहादियों की संख्या कम है, लेकिन हमारे जो सेकुलर भड़ुए हिंदू हैं उनकी संख्या देख रहे हो आप। आपके साथ उन्होंने क्या करा संसद में। मोदी जी आप भी थोड़ा सा देखो, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाओ और संसद में पास करो। पास करना अब आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपके हौसले बुलंद हैं। हम भी जानते हैं, आपने राम मंदिर दिया, आपने 3 तलाक हटाया, 370 हटाई, लेकिन ये हिंदुओं के मर्डर कब रुकेंगे? जब तक हिंदुओं के मर्डर नहीं रुकेंगे, हिंदूवादी बैठेंगे नहीं चैन से। और ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं, लेकिन हम आपके पीछे हैं और आपकी इज्जत करते हैं। आप थोड़ा सा साइड हो जाओ, हम इन कट्टरपंथियों को बता देंगे और अच्छे से बता देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। ये बताइए, क्या कहेंगे, जैसे कि दिल्ली में जो है लगातार इस टाइप से घटना देखने को मिल रहा है और सभी में जो है ना हिंदू कहीं ना कहीं जो है ना उसमें विक्टिम रहता है, कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ ही गलत होता है। इसमें दूसरे समुदाय क्यों नहीं होते कि दूसरे समुदाय के साथ भी गलत? क्योंकि इनको सिखाया ही नहीं जाता हिंदू को हिंदू से प्यार करना, हिंदू से मोहब्बत करना या हिंदू से दोस्ती करना। इनको सिखाया जाता है जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद। हिंदू को किसी तरीके से फंसाओ फिर उसको मार दो। ऐसी हमारी बहन बेटियों के साथ करते हैं लव जिहाद में। कलावा बांध के आएंगे, टीका लगा के आएंगे, बहन बेटी को फंसा लेंगे। अरे तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत है तो नाम बता के करो ना, नाम बता के मोहब्बत करो। और तुम्हारे को इतनी दिक्कत है तो हिंदुओं के मंदिरों के बाहर सामान बेचना बंद कर दो, हिंदुओं से बिल्कुल ही अलग हो जाओ ना, सारी चीज़ें खुद करो। तुम मंदिरों के बाहर भंडारा लगेगा तो भंडारा खाने आ जाओगे सुअर की तरह, भंडारे खाओगे, टोपी उतार के जेब में रख लोगे, तब भंडारे खा लोगे। लेकिन हिंदुओं की कोई यात्रा निकलेगी उस पर पथराव करोगे, किसी हिंदू को फूलता फलता देखोगे उसको मार दोगे। ये कौन सा जिहाद कर रहे हो? एक दिन तुम्हारा अंत हो जाएगा। अभी तो हमारी सरकार नहीं जाग रही, लेकिन योगी जी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी दिल्ली सरकार को भी, और ऐसे ही एक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि ये मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत की दुकान, ये तो कहते हैं कि हम भाईचारा निभा रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, तो फिर ये कांड कैसे हो जाए? देख लो, भाईचारे में चारा बन गए। भाईचारे का ही तो चारा है ये, जो आप भी आए और हम भी आए, इतने लोग आए हुए हैं। ये देखो, माओ का दर्द देख लो, बहनों का, बेटियों का दर्द देख लो, इसीलिए तो आए यहाँ पे। नहीं तो क्या जरूरत थी? जो शांति वातावरण रहे तो कोई क्यों आए कहीं भी? अपना खाओ पियो, अपना सही रहो, कुछ भी करो अपने घर में, कोई भी।
हमारे कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पे जब कुछ मुसलमान लोग थे तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन जब से बढ़े हैं तब से इस टाइप से होते चला जा रहा है। क्या कहेंगे, अभी- जहाँ जहाँ लोग बढ़ते कैसे क्यों होने लगता है ये सब चीजें? ये मामा का, खल्ला का, फूफो का, किसी को भी सल्ला कुछ भी आ जाएगा, ये धीरे धीरे बसते चले जाते हैं। हिंदुओं को परेशान करना, कहीं हिंदुओं के घरों के बाहर मीट फेंक देना। और अब देखो हिंदुओं ने सुअर पालना शुरू करा है तो इनको चिढ़ हो गई। सुअर से इनको इतनी बड़ी चिढ़ है, कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे भौंक रहे हैं। इनको ये इंतजाम है, जब तक सरकार नहीं जागेगी जब तक कुछ नहीं होगा। और सरकार के हाथ में वो चाबी होती है, कान सही से टाइट भी कर सकती है सरकार। सरकार का तो एक ऑर्डर देना इन पुलिस वालों को, ये तो आगे आगे कार्रवाई करेंगे, इनको करनी पड़ेगी। कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? हमारा हिंदू सुरक्षित होना चाहिए, हमारे को ऐसी सरकार से उम्मीद थी, इसीलिए हम ऐसी सरकार लाए थे। और मैं रेखा जी को अब भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपने गृह मंत्री, कानून मंत्री को बुलाओ, मीटिंग करो और इन जिहादियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज हम आए विरोध करके चले जाएंगे, ये शांत मामला हो जाएगा जैसे तरुण वाला हो गया। अभी देख लो तरुण के घर पे वहाँ पोस्टर लग गए मकान बेचने के, वहाँ पे जो जिहादन आई हैं वो जिहादन उनके माँ बापों को धमका रही हैं कि अभी तो तेरा एक बेटा मारा है, दूसरे को भी मार देंगे। आप देख लो वीडियो चल रही है। भाई मेरा ये कहना है कि ये लोग का मनोबल कैसे बढ़ रहा है, मतलब कि प्रशासन क्या अपना काम सही से नहीं कर पा रही है कि प्रशासन के ऊपर ही दबाव बनाया जा रहा है कि ये लोग का मनोबल बढ़ता है कि एक और मर्डर कर देंगे और घटना कर देंगे। इनका मनोबल इसलिए बढ़ता जा रहा है, सरकार इनको राशन फ्री दे रही है, फ्री राशन है इनके लिए, इनको सुविधाएं मिल रही हैं, मौलवियों को तनख्वाहें मिल रही हैं। हमारे पंडितों को कभी तनख्वाह मिलती है? मौलवियों को तनख्वाहें मिल रही हैं। इनका हौसला इसीलिए तो बढ़ रहा है, आज ही राशन बंद हो जाना चाहिए, इनके घुटने टेक देंगे। ये 10-10 बच्चे करने की वजह से 4-4, 3-3 बच्चों पर आ जाएंगे और एक बिल और आ जाएगा तो 1 या 2 बच्चा। इनकी संख्या जिस दिन बढ़ गई हिंदुओं के बराबर आ गई। अभी तो देख लो अभी तो कम है हिंदुओं से, जब इनका ये हाल है। संसद में नारी शक्ति बिल क्यों हुआ है फेल? इसीलिए हुआ है ना, हमारे जो कुछ हैं सेकुलर हिंदू भड़ुए, उनको देख लो आप, अब वो भाईचारा निभाने की बात करते हैं। अरे देख लो ना, हिंदुओं ने तो वोट विपक्ष में दिया ही दिया, वो तो नरक में उनको तो जाना ही जाना है। जो नारी शक्ति का नहीं हुआ, जिसने नारी शक्ति का अपमान करा है, वो किसी का नहीं हुआ। और मुसलमान और सेकुलर हिंदुओं ने एक तरफा वोट दिया। कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारे एक हो चुके हैं। और मोदी जी आपको सोचना पड़ेगा, जिस फैसलों के लिए आप जाने देते थे, जैसे आपने गोधरा कांड करा था, एक कांड ऐसा कर दो, महिलाओं का बिल भी पास हो जाएगा, संसद से जनसंख्या बिल भी आ जाएगा। जब तक ये जिहादी नहीं डरेंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे जो घर में आते थे, जिनके ऊपर हमला हुआ है, वो कह रहे हैं कि हम अपने बेटे की तरह उनके आस पास में बैठाते थे, खिलाते थे, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि हमला करके और वार करके चाकू से चले गए? अब वो हुआ क्या है, जो बंदा अपनी माँ का मर्डर कर सकता है, यहाँ के आप पूछिए तो वो बंदा अपनी माँ को मार चुका है, उस पर ये केसेस चल रहे थे। उसके बाद जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो उसकी जननी है, जिसने उसको जन्म दिया, वो उसका नहीं हुआ, तो इनका क्या होगा? आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो मैं इसीलिए मौजूद हूँ कि मैं जो लोग आपको देख रहे हैं उनको ये चीज़ बता दूँ कि भाई साहब, आपने तरुण हत्याकांड देख लिया, तारा अपार्टमेंट डबल मर्डर देख लिया, यहाँ माधव जी कांड देख लिया, रोज डेली 12-12 साल की लड़कियों, 14 साल की लड़की, 18 साल की लड़कियों को टारगेट किया जाता है। ये कांड देख रहे हो, कब जागरूक हो गए? अब तो आग लगते लगते तुम्हारे घर के एकदम बगल में है, अब तो सतर्क हो जाओ, अब तो तुम्हारे घर के एकदम पास आ गए हैं। उत्तम नगर में कांड होता है, फिर राधा कृष्ण आश्रम पे कांड होता है, तारा अपार्टमेंट साउथ दिल्ली में कांड हो जाता है। 12-12 साल की बच्ची नागलोई, फिर जाके विकासपुरी, फिर जाके साउथ एक्स, ऐसे कई जगहों से गायब होती हैं। ये एक इनकी जो मानसिकता बनती जा रही है, ये इनका आप अभी बात कर रहे थे हौसला कैसे बढ़ रहा है, इनका हौसला ऐसे बढ़ रहा है कि कल मैं तरुण के घर पे गया था मिलने परिवार वालों से, तो बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन जो है होम डिलीवरी राशन कर रही है। अच्छा, किसको? आरोपी के परिवार को खाना दिया जा रहा है, राशन ला के दिया जा रहा है। और पूछने पे परिवार वालों ने बोला कि भाई आरोपी के घर पे आप इतना सब कुछ ला के दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दिया? तो वो बोलता है कि भैया हमें तो ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप ऐसे लोगों को हेल्प करो। ऊपर से उन्होंने बोला कि ऊपर से ऑर्डर है। अब बताइए इनका मनोबल कहाँ से बढ़ गया? अब आप भी बता दो, अब आपको भी आ ही गया होगा समझ। ये जो चीज़ें चल रही हैं, इस पे एक बार आप सभी को विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे अपराध बढ़ रहा है। कल ना हो
कि एकदम जो ये युवा है परेशान होके खुद की सुरक्षा के लिए और समाज को फिर से एक नया सत्य और अधर्म को मिटाने के लिए जो है कि हमें कुछ करना पड़े। हमें खुद की अपनी संगठन, जैसे मैं हूँ हिंदू हूँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम सारे बेकार हैं, लेकिन जो बेकार हैं वो बेकार हैं, जो सही है वो सही है। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम सारे बेकार नहीं है, मैं नहीं कहता, ऐसा कह रहे हैं आप। लेकिन इस टाइप की घटना आपने अभी बताया कि दिल्ली में लगातार हो रहा है, हर घंटे हो रहा है। सारे के सारे जो है ना इसमें जो आरोपी पाए जा रहे हैं उस मुस्लिम ही क्यों होते हैं? सर मुस्लिम इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, अगर सरकार तरुण हत्याकांड पे अगर सही से एक्शन ली होती तो आज ये कांड नहीं हुआ होता। उसका घर तोड़ने के नाम पे छज्जा गिरा दिया। इस्माइल नामक घर बंदा जो है उसके घर पे बुलडोजर चला तो परिवार वालों को धमकी आ जाती है। पुलिस प्रशासन उसके सुरक्षा में लगी हुई है, ऑपोजिशन के। यहाँ भी यही करने वाले हैं ये लोग। ये बताइए कौन आया यहाँ पे? माधव जी के परिवार वालों का कोई समर्थन कर रहा है? अभी उसके पीछे मौलाना मौलवी सब आ जा रहे हैं। मौलाना ये कहते हैं कि हम भैया बहुत सही हैं। भाई अगर सही हो तो यहाँ भी आना चाहिए था, एक बार परिवार वालों से मिलना चाहिए था, यहाँ समर्थन दिखाना चाहिए था। कहते हैं भाईचारा हम निभाते हैं, प्रॉपर तरीके से मोहब्बत की दुकान मार के निभा रहे हैं ना। आज इनको मारा कल हमें मारेंगे। ये मार के भाईचारा निभा रहे हैं। इनमें तो खानदानी चला है। आप पूरे इतिहास उठा लो, बेटा गद्दी के लिए बाप को मार दिया है। इनमें तो बापचारा भाईचारा सब यही है। अब वही चीज है यहाँ पे, अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है। जाग जाओ। एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर अभी नहीं जागोगे तो कल जागने लायक बचोगे नहीं। ये उनकी तरफ से जो चीजें हो रही है आपके बीच में ये लोग पहुंचा रहे हैं, तो इनके माध्यम से देखते रहो और जागो और खुद की सेफ्टी करो। सरकार पे भी एकदम निर्भर ना रहो। खुद की सेफ्टी करने के लिए अपने पास जो भी ज़रूरत है उसको रखें और खुद का सुरक्षा करें। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। इस पर फांसी तो होनी चाहिए। इनको आर्थिक स्थिति डाउन हुई है, इनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। ये सरकार से अपील करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।